खबरें हैं कि कुछ काफ़ी पैसा कलेक्ट किया गया है इस चीज़ के लिए। इस सेंटिमेंट को बच्चों को गुमराह करके एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि आपका नुकसान हो रहा, आपका ये नुकसान होगा, वो क्या होगा कहीं नहीं। जब वो बच्चे भी हमारे हैं, वो भाई हमारे हैं, उन गुरबा तक आज तक कोई फ़ायदा इसका ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है। हम जब लेंगे इकट्ठे लेंगे, फ़ायदे उन तक भी पहुँचाएंगे। अब कौन सा और वादा बंद? देखिए वादा बंद मिल गया, ST है इसी पर, अब हमारा टाइम है वापस जवाब देने। तो फिर बीच में क्यों नहीं? भारी टक्कर कौन देने वाला है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सजाद शफी, अपनी पार्टी, ताज महिउद्दीन या और कोई? पता उड़ी वाले शौकीन हैं, जो फंक्शन होता है फंक्शन अटेंड करते हैं, खाना पीना फंक्शन अटेंड कर लेते हैं, वक्त आने पर वो खुद आपको बता देंगे। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम। और आज फ्रेम में हमारे साथ वादी कश्मीर की एक मायानाज शख्सियत, जी हाँ, राजा एजाज अली खान, जो साबिक IGP हैं, और साथ ही आपको बताते चलें कि सियासी मैदान में भी आप काफ़ी सरगर्म हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही इनका एक डेलीगेशन पहाड़ी कबीले की जानिब से मुलाकी हुआ और पहाड़ी कबीले को दर्जे फरे ज़ुमरे में शामिल किए जाने पर इज़हार तशक्कुर किया गया। जानेंगे मजीद इनसे ही। राजा साहब, सबसे पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ आप मुलाकी हुए, थोड़ा जानना चाहेंगे किस तनाजुर में यह था और आने वाला वक्त में किस तरह का लाया हमल अब पहाड़ी क़यादत देख रही है? शुक्रिया बहुत बहुत आपके इस इंटरव्यू के लिए, वो मौका देने के लिए। आज पहाड़ी कौम पूरे कश्मीर से, इससे पहले एक जम्मू में फंक्शन हो चुका है, आज कश्मीर से जितनी भी पहाड़ी कौम है उन कबीलों के सारे सरदार यहाँ जमा हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मुबारक देने के लिए, उनका शुक्रिया करने के लिए, और उनके ज़रिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री का और होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिन्होंने इस मज़लूम कौम को आज इतने सालों की, खुसूसन 32 साल की एक काविश के बाद हमारा हक दिया। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने तो यहाँ से काफ़ी रिकमेंडेशन भेजी थी, लेकिन सिर्फ गुजर बरादरी को उस वक्त ST दिया गया, और हम लोग जो कोलोकेटेड थे, एक ही जगह थे, एक ही जगह के रहने वाले, एक ही कल्चर में थे, हमें इस हक से महरूम रखा गया। तो एक स्ट्रगल स्टार्ट हो गई उस वक़्त। मुझे याद है कि मैं पुलिस ऑफिसर था, SP था, तो हमने एक एम्प्लॉइज़ का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करके हमने सारे जितने भी ये कायदीन हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर थे, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया और उनको इस जुस्तजू में लगा दिया कि किसी भी तरह हमें अब लड़ना है और अपना हक लेना है। सर, हमने देखा जिस तरह मरकजी सरकार की जानिब से ये फैसला किया गया, उसके बाद यके बाद दीगरे कई स्टॉलवर्ड्स लीडरान जो थे वो BJP में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा मुश्ताक बुखारी ने BJP में शमूलियत इख्तियार की, उनसे कबल शहनाज गनाई साहिबा ने भी BJP में शमूलियत इख्तियार की। तो क्या दीगर लीडरान जो हैं वो भी भाजपा का रुख करेंगे? देखिए, बात यह है कि यहाँ 2 इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि आप किस एरिया में हैं, किस जगह पर रहते हैं, वहाँ आप BJP में ज्वाइन करके उनको कितना बेनिफिट दे सकते हैं। या दूसरी जगह ये होता है कि BJP ज्वाइन कर आप उनको बेनिफिट दे सकते हैं या ना दे सकते हैं। मैंने ये वादा किया था कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट हमको ये हक हमारा देगी, हम उसका हर पॉलिसी ज्वाइन करेंगे। तो फिर राजा एजाज अली साहब ने अभी तक BJP ज्वाइन क्यों नहीं की? मैंने इसलिए कि सबसे पहले मुझे अपनी जितनी भी मेरी कौम है, जितने मेरे अपने साथी हैं, उनसे मशवरा करने के बगैर ये जंप मारना तो अच्छा नहीं होता है। उनके बाद एक होता है डिसाइड करना। दूसरा, आज आपने देखा कि उस सारी कौम ने एक मैंडेट दे दिया कि आप जहाँ चाहें, जिस तरीके से चाहें। अब वक़्त का तकाजा और जहन के दिमाग की सोच आदमी की का ये होता है कि जंप नहीं मारना है दरिया में। आपने ये सोचना है कि कश्ती लेकर मैं जाऊँगा, कैसे पार लगाऊँ कौम को, या किसी की मदद कर पाऊँ या लोगों को पार लगाऊँ। लेकिन तो हमने आपकी ही कश्ती का पहले से ही तयन किया हुआ था कि जो पार्टी हमारा हक देगी उसके साथ हम जाएंगे। अब आपने सुना कि हमने गवर्नर साहब को ये पेशकश की कि आपको हमारी कहाँ ज़रूरत, क्या क्या काम आप हमसे लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरी एक जो पोजीशन है, मेरी सोच यहाँ से श्रीनगर तक, यहाँ से बारामूला तक चलेगी। लेकिन ऊपर बैठी हुई गवर्नमेंट में जो इस वक्त BJP है, उनको मेरी कहाँ ज़रूरत है, वो मेरे से कहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। कश्मीर में उठा सकते हैं, पुंछ राजौरी में मेरा इतना इन्फ्लुएंस है, वहाँ उठा सकते हैं, अनंतनाग में उठा सकते हैं। इसलिए हमने ये पेशकश की कि हम अवेलेबल हैं, आप जिस तरीके से कहें, वो कहें ज्वाइन करने के लिए, आदमी ज्वाइन करेगा। वो कहेंगे आप यहाँ बैठ कर ये काम करिए, हम उसी तरीके से काम करेंगे। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए, अगर पहाड़ी वोट आपको मिल जाता है, तो क्या आने वाले वक्त में आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबकत हासिल कर सकते हैं?
देखिए हमारे पहाड़ी इस वक्त उड़ी में 68% पहाड़ी वोट है। पहाड़ी तो वोट लेकिन है। वहाँ पर ये भी तो कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलड़ा भारी है और इवन के अल्ताफ बुखारी भी वहीं से आजमाई कर रहे हैं। बहुत सारे लोग करेंगे आजमाई, वक्त ही बताएगा। पहाड़ी के नाम पर अगर किसी को जब बेनिफिट करना है तो लोग वादाबंद है। तो लोग आपका वादाबंद मतलब है। पहाड़ी की बुनियाद पर ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ना अपनी पार्टी, वहाँ तो सिर्फ पार्टियां है वो ही नहीं। शख्स जो भाजपा के साथ हो। भाजपा नहीं, वादाबंद जो पहाड़ी का हो, जो पहाड़ी के अगर भाजपा का वहाँ होगा पहाड़ी वाला, भाजपा को होगा। अब कौन सा और वादा बंद? देखिए तो मिल गया। वादाबंद मिल गया, एसटी है इसी पर। अब हमारा टाइम है वापस जवाब तो देने फिर बीच पे क्यों नहीं? नहीं, हम तैयार हैं ना, हमने अनाउंस कर दिया ना। देखिए बात ये होता है कि जो आदमी प्लानर होता है उसको ज़रूरत होती है कमांडर को कि मैं किस गन को कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। हम गन अवेलेबल हैं, नाउ इट्स देयर गुड विल एंड प्लेजर कि हमारी गन कहाँ यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या ये लेकिन आपके थ्रू आप अवेलेबल हैं, लेकिन अभी आपको इनविटेशन नहीं आया? हाँ, जरूरी होता है कि मैं अवेलेबल है, इनविटेशन नहीं होता है। वो हमारी यूटिलिटी कहाँ कर सकेंगे उसी मुताबिक हमें वो उसमें यूटिलाइज करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। इसको डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो है, मैं आपके इस माध्यम से अपनी कौम के नाम एक जरूर बोलूँगा। लेकिन उससे कबल सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस क्यों छोड़ी आपने? मैंने पीपल कॉन्फ्रेंस छोड़ने का किसी का जो मकसद है, अब सीधी बात है कि मैं वादा बंद हूँ 91 से, मेरा वादा है और वो कौम के साथ वादा है और सारे लोगों का वादा है। जब सारे लोग वादा पूरा करते हैं तो मैं अकेला तो पीछे नहीं रह सकता हूँ। इस वक्त मेरी पर्सनल चॉइस की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त कौम का वादा है। कौम के वादे पर मैं बराबर उतरूँगा। लेकिन इसके साथ ही बाकी दो जो नौजवानों के मसाइल हैं, बेरोज़गारी इस तरह बढ़ रही है, या बाकी उड़ी की अगर बात करें तो लोगों को इतना ही मसाइल हैं। हाल ही में बर्फबारी से आपने देखा दूर दराज के इलाकों में किस तरह की मुश्किलात हुई, तो क्या उन्हें भी एड्रेस किया जाएगा? देखिए बात यह है कि इस वक्त बेबसी वाला आलम है। वहाँ ना लीडरशिप है, ना कोई ऐसा अपरेटस है जिसके थ्रू रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस हो। उड़ी वालों ने खुद अपने, वो कहते हैं ना, पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उन्होंने 2 चांसेस ऐसे मिस किए हैं कि जहां वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे, जो पार्लियामेंट में भी भेज सकते थे, उसमें भी भेज सकते थे। तो उस वक्त वो चूक गए, उनका पता नहीं क्या जहन था। लेकिन अब की बात यह है कि जब तक कि कोई ऑर्गेनाइज पार्टी वो या पॉलिटिकल सेटअप नहीं बनता, तब तक तो ये मुश्किलात हैं। क्योंकि जो मुश्किलात आपको एक पॉलिटिकल सेटअप रिड्रेसल कर सकता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रिड्रेसल नहीं कर सकता है। राजा एजाज अली साहब को आप क्या लगता है भारी टक्कर कौन देने वाला है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद शफी, अपनी पार्टी, ताज महिउद्दीन, या और कोई? किसको? उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से। उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी बड़ी एक इसमें है, हाइबरनेशन में है। आपका उड़ी का वोटर बहुत कॉन्शियस है, वो हाइबरनेशन में है, अभी वो किसी को नहीं ये करता है। अलबत्ता उड़ी वाले शौकीन है, जो फंक्शन होता है फंक्शन अटेंड करते हैं, खाना पीना फंक्शन अटेंड कर लेते हैं। वक्त आने पर वो खुद आपको बता देंगे। तो अपने वोट से ही बताएंगे कि वो किसके साथ बताएंगे किसके साथ है। अच्छा, आखिर पर मैं चूंकि आप पहाड़ी कौम को इस वक्त लीड कर रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी आप मुलाकी हुए, तो क्या पैगाम रहेगा? देखिए मैं एक चीज़ अपना ज़रूर कहूँगा, आप इस वक्त अपने लोगों से, आपके ज़रूर, जिसके लिए मैं पर्टिकुलर था, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतने दिनों की, इतने सालों की जदोजहद के बाद हमने एक चीज़ अचीव कर ली है। और अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जानते हैं कि यही एसटी 32 साल पहले गुजर बरादरी को मिला है। आपने देखा कि गुजर बरादरी में कितनी डेवलपमेंट हुई है? कहीं कुछ है, नजर आता है कुछ आपको? बजाय सिर्फ इसके कि कुछ आईएएस ऑफिसर, कुछ आईपीएस ऑफिसर बने हैं पुंछ राजौरी से, उसके अलावा कहीं कुछ नजर नहीं आता है। तो क्या सर आप इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी में ऐसा नहीं होगा? यस, अब मैं इल्तिजा करता हूँ, गारंटी नहीं देता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। मेरे अपना ख्याल ये है कि हम सबको बैठकर अपनी लीडरशिप जो है वो यंग जनरेशन को एक तो ट्रांसफ़र करनी चाहिए, उनको हमें इसके लिए तैयार करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हमें अपने सारे एरियाज़, एक तो पुंछ, राजौरी, उड़ी, टंगडार तो एरियाज़ हैं डिफाइंड, उसके अलावा जहाँ क्लस्टर्स हैं हमारे पहाड़ी के, उन जगहों पर हमें इस किस्म के ग्रुप तैयार करने हैं यूथ के, जिनको पहले में हमने एक एजुकेटर जो होता है, एजुकेटर को एजुकेट करते हैं कि बताना है कि एसटी जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं, उनको तैयार करना है। फिर उनको हमने फील्ड में एज गाइड्स, एज जिम्मेदार तौर पर उनको भेजना है कि आप लोगों को भी एजुकेट करिए और लोगों को देखिए कि ये सारा ये एक वॉलंटियरी काम होगा, कौम के लिए काम होगा। मैं यूथ को कॉल करता हूँ कि ये चीज़ें आके करें। हमारे सिर्फ पहाड़ी ही नहीं,
जो गुजर बच्चे हैं, गुजर भाई हैं, उन तक भी कोई चीज़ नहीं पहुंची हुई है, ताकि उन तक भी ये फैसिलिटीज़ हम पहुंचाएं और अपने बच्चों को भी पहुंचाएं। मेरे पास ये गारंटी है कि हमारे पास स्टूडेंट्स का इतना अच्छा मटेरियल है कि हम 10 साल में ये गैप, हमें 30 साल का गैप हम मेकअप कर आपके लेंगे। कहने का ये मतलब कि पहाड़ियों को एसटी मिल जाने से अब पहाड़ी नौजवान उन गुजरों का भी ख्याल रखेंगे जिन्हें आज तक उसके फवाइद नहीं मिले। यस, मैं कहता हूँ वो करके दिखाएंगे हम इंशाल्लाह, क्योंकि हमें इन्होंने बांट के रखा था, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो बच्चे भी हमारे हैं, वो भाई हमारे हैं, उन गुरबा तक आज तक कोई फ़ायदा इसका ट्रिकल डाउन नहीं हुआ है। हम जब लेंगे इकट्ठे लेंगे, फ़ायदे उन तक भी पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भी साफ तौर पर कहा और जिस तरह ऐलान हुआ इस चीज़ का कि गुजर बरादरी का जो कोटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है, पहाड़ियों को अलग से मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद चंद अफराद का ये कहना है कि नहीं जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। उन्हें क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि इस वक्त वहाँ जो हमारे ब्रदरी है गुजर, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, उनसे रिश्ते हैं, दोस्तियाँ हैं, एक जगह खाते पीते हैं, जानते हैं हम कि असल क्या है। मसला ये है कि जहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी, वो मैच्योर्ड है, वो काफ़ी मैच्योर्ड है, वो दूर अंदेश हैं और उनको मालूम है कि इससे कोई हमें नुकसान अपनी बिरादरी को नहीं होगा। लेकिन एक नई पौध जो अपने आप की लीडरशिप उभारना चाहती है, वो इस मौके को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, इस सेंटिमेंट को बच्चों को गुमराह करके एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि आपका नुकसान हो रहा, आपका ये नुकसान होगा, वो क्या होगा कहीं नहीं। जब प्राइम मिनिस्टर गारंटी देता है, एलजी गारंटी देता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास कुछ, जो मैं पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ काफ़ी पैसा कलेक्ट किया गया है इस चीज़ के लिए, तो पैसा भी खर्च करना होता है। नई लीडरशिप उभरने की कोशिश कर रही है, बस वही एफर्ट है, बाकी कहीं नहीं हो। और ये कुछ दिनों की बात है, ये सारे शेर और शक्कर फिर वैसा ही होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इतने कीमती वक्त में से आपने हमारे लिए चंद घड़ियां निकाली, हमारे साथ बात की, आपको थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पहाड़ी लोगों को एसटी का दर्जा दिए जाने के बाद न सिर्फ पहाड़ी बल्कि दूर दराज इलाकों में बसने वाले उन गुजरों को भी अब फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने अभी तक इस एसटी से फ़ायदा हासिल नहीं किया है। बात कर रहे थे राजा एजाज अली खान। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसफ खान के साथ मैं जुबैर कुरैशी।